चराओ सवड़ी भाषा। कंठे विराजो हि दादा, उछरावो सवड़ी भाषा। कंठे बिराजो हे दादा, उछराओ सवड़ी भाषा। सन्मुखे सरस्वती माता, सुधरावो मनवानी भाषा। सन्मुखे सरस्वती माता, सुधराओ मनवाणी भाषा। कंठे विराजो हि दादा, उछरावो सवड़ी भाषा। कंठे बिराजो हे दादा, उछराओ सवड़ी भाषा। काळजो अनुभवनो तारण, तोड़े मन को एने काटा। काढ़जो अनुभवनु तारा, तोड़े मन कुएं काटा। पोते पोताना जोवा, अवडिया वाणी ने काचा। पोते पोताना जोवा, अवणिया वाणी न खाचा। कंठे विराजो हि दादा, उछरावो सवड़ी भाषा। कंठे बिराजो हे दादा, उच्चरावो सवड़ी भाषा। सत्ताने भाषा दुरुपयोगी, वपराटा उगाड़े काटा। सत्ता ने भाषा दुरुपयोगी, वपराता उगाड़ काटा। निर्दोषी वाणी निमीटा, निर्दोषी वाणी निमीठ, संस्कारे माधुर्य शाता। कंठे विराजो हि दादा, उछरावो सवड़ी भाषा। कंठे विराजो हे दादा, उच्चरावो सवड़ी भाषा। चारित्र बढ़नी नियोड, संचारे निकड़ेले वाचा। चारित्र्य बड़नी ओढ़, संचारे निकड़े लिवाचा। विचार उच्चारणी आचारे, वर्ताओ परमात्र शास्त्रा। विचार उच्चारणे आचारे, वर्ताओ परमार्थ शास्त्रा। कंठे विराजो हि दादा, उछरावो सवड़ी भाषा। कंठे बिराजो हे दादा, उच्चरावो सवड़ी भाषा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कौन है? दर्य गुम हो गया है।
श्रेया किधर गई? ओके श्रेया, हाँ ओके मोनिका, अभी तो कोई आया नहीं है, तो ही है। ओके ओके, क्या करेंगा श्रेया? त्रिमंत्र बुलाए प्लीज, विल फॉलो यू। जय सचिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो लोए सवसाहुनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, तव पावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेषां, मंगलानं सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। परमहवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ओके, डेली प्रेयर चिनाई। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। श्रेया। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसे आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। दक्ष। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान, अनम्यूट करो। ओके, तरये। हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हम हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं अच्छे, दिल के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी अच्छे, काम फिर भी हैं सच्चे, सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, सेपरेशन प्रेयर। हाँ बोलो दक्ष। मैं
हे शुद्धात्मा दादा भगवान apalago दक्ष लगे हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप परमानेंट हो दक्ष टेम्पररी हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप रियल हो दक्ष लेटे हुए जय सच्चिदानंद चिनाई जय सच्चिदानंद हे शारदात्मा दादा भगवान તમે જુદા છો મોનિકા જુદી છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો મોનિકા રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો મોનિકા ટેમ્પરરી છે જય સચ્ચિદાનંદ ओके दक्ष हेल्थ आता है हेल्थ हाँ सर शरीर मुझे शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक भौतिक भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है हे दादा भगवान मुझे इस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति दीजिए श्रेया जय सच्चिदानंद અભ્યાસમાં સખત મહેનત પ્રામાણિકતા અને નૈતિકતા ઉત્તમ ગુણ આપશે મારા લક્ષ્ય સફળતા અને સુખ પ્રાપ્ત કરાવશે હે દાદા ભગવાન મને આ બાબતે શક્તિ આપો જય સચ્ચિદાનંદ चिनाई જય સચ્ચિદાનંદ દરરોજ અને નિષ્ઠાપૂર્વક બધા સત્સંગનો કરવાથી મારું મન મજબૂત થશે મારું ચિત્ત એકાગ્રિત થઈ મારા 3 દયો સિદ્ધ કરાવશે મારી શક્તિ વધારશે મારું જ્ઞાન વધારશે મારો વ્યવહાર સુધારશે દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવશે અને એમના જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનાવશે હે દાદા ભગવાન મને આ બાબતે શક્તિ આપો જય સચ્ચિદાનંદ ओके ओके आज फ्राइडे है राइट तो लिखो आपको स्टडी प्रोग्रेस सारा वीक का हेल्थ प्रोग्रेस प्रेयर प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट क्या करना है क्या है नेक्स्ट वीक के लिए ओके लिख लिया सबने हाँ अरे आपको तो रिपोर्ट लिखने का ही नहीं है ना तो अभी राइट दरिया नेक्स्ट वीक से रिपोर्ट नहीं मिलेगा नहीं लिखेगा तो पनिशमेंट देगा ओके ऐसे नहीं चलेगा इधर ओके खुशी जय सच्चिदानंद इस वीक मुझे प्रेयर में 40 आउट ऑफ 100 परसेंटेज हुए और नेक्स्ट वीक मुझे 60% तक करना है और किसमें Study- 60% करने का है प्रेयर में प्रेयर्स में स्टडी हाँ। प्रेयर 40% यानी व्हाट डज मीन वीक में कितना एवरेज हाँ। था ऐसे बोलो ना वीक में कितना एवरेज था और नेक्स्ट वीक क्या करने का है ऐसे बोलो पहले स्टडी से पहले स्टडी हेल्थ एंड प्रेयर बाद में ऐसे करो एक दादा मैं होमवर्क को चेक करके बोलती हूँ क्या नहीं सुनाई देता है मैं होमवर्क पूरे चेक करके बोलती हूँ आप तब तक सबके रिपोर्ट ले लीजिए इम्प्रूवमेंट क्या करने का है आज मुझे तो आपने एवरेज आज पता ये वीक ये सारा वीक सब्जेक्ट में यू डिडंट डू एट ऑल 0 hours क्या सीरियसली कुछ यू नीड टू रियली इम्प्रूव लॉट्स ना क्या करेगा नेक्स्ट वीक को हमको भेजना ओके हेल्थ में हाँ हेल्थ ने एक्सरसाइज 3 days ही कंप्लीट किए थे ओके इम्प्रूवमेंट क्या करेगा नेक्स्ट वीक मुझे बाकी के 2 दिन भी कंप्लीट करने हैं 5 days को
सैटरडे संडे कंपल्सरी। ये लिखो सब और भेजना व्हाट योर गोल इज। और प्रेयर में अभी बोलो। प्रेयर मैं मैकेनिकली करती हूँ, मुझे नेक्स्ट वीक से हार्डली करना है। स्टडी प्रेयर एंड दादा भगवान की साइड। ओके तो से इसके बाद सेंड मी दिस। ओके हाँ आपका रिपोर्ट एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट। मोनिका तो ही हम आपको वो कर सकते हैं ना। आई कैन गेज यू ना और आस्क यू। ओके जय सच्चिदानंद। इस वीक में हेल्थ स्टडी में प्रोग्रेस ये है कि मैं सिर्फ 40% है और हेल्थ में प्रोग्रेस सिर्फ 60% है और प्रेयर में व्हाट डू यू मीन 50%? दैट्स नॉट मालूम नहीं पता है 50% क्या होता। आप लोग को ये स्पेसिफिक। हमारा हेल्थ गोल में था ये और हमने ये किया, नेक्स्ट वीक ये करेंगे। हाँ मेरा गोल था कि मुझे सूर्य नमस्कार और सुपर ब्रेन योगा करना है, 17 आउट ऑफ 17 करना है। तो इस वीक में 3 आउट ऑफ 5 किया था। 2 डेज मेरे मिस हो गए और नेक्स्ट वीक से मुझे सारे दिन फॉलो करना है और उसे कंपल्सरी करना है। और स्टडी में 2 डेज मैंने पूरा होमवर्क किया था, तो नेक्स्ट वीक मुझे रिवीजन और के लिए करना है। और प्रेयर में मुझे हार्टली करना है, ना कि मैकेनिकली ऐसे बोलना है। ओके तो ये लिख के बिफोर यू गो टू स्लीप भेजो, क्योंकि अभी सैटरडे संडे छुट्टी है ना। और संडे आप लोग आना। ओके इफ यू हैव टाइम। हाँ पद गाएगा और सुनने का, क्योंकि फर्स्ट दो आज्ञा पे चल रहा है इंग्लिश में। श्रेया हाँ जी सचिदानंद, मेरा स्टडी में प्रोग्रेस ये है कि मुझको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था और सब कंप्लीट करना था, पर मैंने सब होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। हेल्थ में मेरा गोल ये था कि मैं सूर्य नमस्कार मेरा कंप्लीट करूं, पर मैंने एक ही दिन कंप्लीट किया। और प्रेयर में मुझको मेरा चित्त भटक जाता है, तो वो उसका मुझको प्रोग्रेस कर। ओके बट यू नो आप लोग क्या यू नो व्हेन यू गिव रिपोर्ट तो देखो यू शुड से ये होमवर्क में मेरा ये प्रोग्रेस है, वीक सब्जेक्ट में ये, रिवीजन में ये है और नेक्स्ट डे रिवीजन में ये प्रोग्रेस है। ओके ओके मालूम पड़ गया। हाँ ओके श्रेया दूसरा क्या बाकी है? नहीं, बोल दिया मैं। बोल दिया। ओके दरियाई आपको नेक्स्ट वीक का क्या करने का है? इम्प्रूवमेंट। मुझे एक तो अपना ना मैथ्स में ना एफर्ट्स ज्यादा डालने हैं। मुझे मैथ्स के अंदर ज्यादा एफर्ट्स भी डालने हैं और मुझे अपनी ना राइटिंग की स्पीड बढ़ानी है। और लिखो दूसरा। और मेरा ना थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम करना है और बातों को तीसरा सीरियसली। तीसरा और कुछ नहीं। कुछ नहीं है। रिपोर्ट तो नहीं लिखते हैं। हाँ जब टीचर रिपोर्ट बोलते हैं तो आप नेक्स्ट डे लेके जाते हैं क्या नहीं? हाँ मैं समझा नहीं। आप किसी टीचर किसी को रिपोर्ट आपको बनाने का बोलते हैं तो नेक्स्ट डे लेके जाते हैं कि नहीं कंप्लीट करके? तो इधर क्यों ऐसा आता है? ओके और यू हैव टू लर्न ऑल द प्रेयर्स। मंडे आपको सब प्रेयर्स बोलने का है। तो इसके पहले आप मम्मी से सर्टिफिकेट लेना कि सब आ गया है एंड नो चीटिंग।
क्या बोला हमने? Okay, this is your goal. Okay, Daksh. जय सच्चिदानंद, इस वीक में मैंने एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करी थी, तो मुझे अगले वीक में एक्स्ट्रा स्टडी करनी है। और मैंने इस वीक में अबाउट 10 स्टडी प्रेयर करनी थी, तो मैंने वो भी करा है। और मेरा हेल्थ में इस वीक में ए। Okay, ये सब लिख के भेजो हमको। और दरिया ये सब लिखो before you sleep, send it to me, okay? ठीक है? Okay. हाँ। Okay. आज प्रेयर्स कितना किया, कब किया खुशी? सारा दिन? आज मैंने प्रेयर्स 2 टाइम्स ही किए थे। मैंने ऐसे बोला कितना, कब किया था, किसके बारे में किया था? हाँ, मैंने आज प्रेयर स्टडी रिविजन के टाइम किया था और एक और बार होमवर्क के टाइम किया था, मैथ्स में और सोशल। सुबह उठ के सत्साधन नहीं किया था? नहीं, वो कंप्लीट सब सत्साधन कब करते हैं आप? शाम नहीं किया। को हाँ, तो कब अभी हो गया सत्साधन? थोड़ा बाकी है। हाँ, तो वही प्रेयर में होता है। दूसरा खाने के पहले करते हैं प्रेयर। क्यों? और हमने मैंने प्रेयर किया भेजा है। है, खाने के पहले प्रेयर भेजा है, वो देखा? नहीं, और अभी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का मिला आपको? नहीं मिला, मैंने सर्च हाँ, किया मैं भी था। ढूंढता, आई कुड नॉट फाइंड इट इधर। श्रेया, हाँ हाँ जी सचिदानंद, मैंने आज मेरे प्रेयर स्कूल जाने से पहले मैंने किया था, और ट्यूशन मैथ्स में जा रही थी उसके पहले मैंने किया था स्टडी प्रेयर। दैट्स ऑल? दूसरा कुछ प्रेयर ही नहीं किया? आज दादा कुछ याद नहीं आया? कुछ मुसीबत नहीं नहीं, थी? फिर जो सत्साधन है वो मैंने किया। ओके, वेरी गुड। खाना खा लिया? हाँ। प्रेयर नहीं किया? ओके, खाने का प्रेयर बोलो। आहार में क्या? जो आपने भेजा है। हाँ, राइट। ये પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી આહારમાં રહેલા સર્વે ગુણોને નમસ્કાર કરું છું. આહારમાં રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. આહારના રક્ષ દેવીઓને નમસ્કાર કરું છું. રક્ષક દેવ દેવીઓને નમસ્કાર કરું છું. ખાનારાના શુદ્ધાત્મા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. वेरी गुड। ओके, खुशी मालूम पड़ गया? दक्ष? हाँ दादा, आहार की प्रेयर बोलनी है। आपको ऐसे पढ़ के बोलेंगे कि ऐसे बोलेंगे? कहीं कहीं में अटक मैं पढ़ नहीं के नहीं नहीं नहीं, बोलूं वो तो देखो आप कितना दिन में कितना दिन बोल सकता हूँ। विदाउट रीडिंग? यस। ओके, बोलो। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में आहार में समाहित सर्व गुणों को नमस्कार करता हूँ। आहार के रक्षक आहार में समाहित शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार करता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये पढ़ो। हाँ, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में आहार में समाहित सर्व गुणों को नमस्कार करता हूँ। आहार में शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार करता हूँ। आहार के रक्षक देवी देवता को नमस्कार करता हूँ। आहार ग्रहण करने वाली शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार करता हूँ।
वेरी गुड। अभी ये आप कितनी दफा खाते हैं दिन में? 2 बार, 2 ही बार खाते हैं? 3 बार। तो अभी ये 3 ये अन्ना मांगता है एवरीडे। श्रेया ये पढ़ो ये प्रेयर पढ़ो। आप आ वांचो। आहाરના રક્ષક આહારના રક્ષક દેવ દેવીઓને નમસ્કાર કરું છું. थैंक यू। ओके ये यू एवरीबडी शुड नो दिस बाय मंडे। ओके 3 दफा खाते हैं तो बोल सकते हैं। ओके शैलेश जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। माधवी बेन ओके या वेरी गुड। ओके तो अभी प्रेयर का चल रहा है। पहले का ये सारे वीक कॉन्सेंट्रेट हुआ था स्टडी। नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक देम अवेयर प्रे दैट्स नॉट द ओनली प्रेयर आपको करने का होता है। सो आज अभी आहार का बोला, अभी नेक्स्ट वीक विल कीप ऑन एडिंग सो दे कैन ट्यून अप। द प्रेयर इज ऑलवेज अ मस्ट ऑल द टाइम। थोड़ी बातें करो 5-1 मिनट। या सो दो चीज है इसमें। एक तो हमारा डिसीजन है, हम नक्की करते हैं कि ये चीज हमें हमारे हित में है, हमें करनी है, रिलेटिव में भी और अंदर आत्मा के संबंध में भी। नक्की करने के बाद दादाजी ने एक चीज बोला था, मान लो किसे डॉक्टर होना है, किसे कुछ और प्राप्ति करनी है, तो दादाजी ने बोला यू डिसाइड, रिमेन सिंसियर, वर्क हार्ड एंड अल्टीमेटली साथ में ये भी बोला प्रे। सो यहाँ प्रेयर का क्या महत्व है, साइंस क्या है। तो बोले मैंने नक्की तो किया कि मुझे ये करना है, ये चाहिए, ये मैं प्राप्त करूंगा या इस प्रकार से रहूंगा, तो मैं सिंसियर भी रहता हूँ। मगर प्रेयर से 2-3 चीज होती है। एक, प्रेयर का अर्थ है प्रार्थना, मैंने स्पेशल आस्किंग। सो जब मैं प्रेयर करता हूँ तो पहले तो मेरा इगोइज्म नलीफाई हो जाता है, वो बाजू हट जाता है, क्योंकि तभी तो मैं प्रेयर कर सकता हूँ। सो जब इगोइज्म बाजू हो जाता है, प्रेयर करते हैं तो नेचर भी हेल्प करती है। दादाजी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि छोटा बिल्ली का बच्चा होगा तो सब उसको केयर करेंगे, दूध पिलाने भी जाएंगे, क्योंकि उसके पास अहंकार नहीं है। जब बड़ा अहंकारी हो जाता है तो कुदरत बोलती है आप अपना संभालो। दूसरा प्रेयर का साइंस है स्पेशल आस्किंग। मैं मेरा भाव रखता हूँ तो मेरी इनर एनर्जी भी सब चैनलाइज होती है, अंतस्करण चैनलाइज होता है, वो उस प्रकार से उस ध्येय के लिए काम करता है। और साथ में ये मेरी प्रेयर कुदरत में जाती है तो व्यवस्थित शक्ति भी उस प्रकार से मुझे हेल्प करती है। सो नक्की करना, उसके लिए सिंसियर रहना, काम करना, वर्क हार्ड इज इम्पोर्टेंट। इतना ही इम्पोर्टेंट प्रेयर का दिया गया है। और प्रेयर का ये तो हमने संक्षिप्त में साइंस की बात की, मगर प्रेयर के पीछे भी बहुत सारे साइंस छिपे हुए हैं जो हम ऑब्वियसली कई बार हमें लगता है कि हमारे बस में है नहीं है, हमारी शक्ति या कंट्रोल में है या नहीं है। प्रेयर करने से कई सारी चीजें सरल हो जाती हैं। और न केवल कुदरत, मगर यहाँ तो प्रेयर से दादाजी का जो सूक्ष्म रूप से दादाजी हाजिर हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी शक्ति और उसके साथ साथ देव देवियों की शक्ति भी हमें हेल्प करती है। सो जैसे रजनी भाई ने बताया कि प्रेयर हर मोड पर इम्पोर्टेंट है। मैं भी मेरे पेशेंट की सर्जरी, मैंने शैलेश भी अपने पेशेंट की सर्जरी करने से पहले प्रेयर करता है कि वे हे सिमंदर स्वामी प्रभु, हे दादा भगवान, हे सर्वदेव देविया, और पेशेंट के अंदर रहे हुए हे शुद्धात्मा भगवान, शैलेश के निमित्त से इनकी सर्जरी उत्तम उत्कृष्ट रूप से हो
और कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, ऐसी कृपा करिए। तो इस प्रकार से प्रेयर का साइंस काम करता है। ओके, मालूम पड़ गया? किसी ने लिखा, ये कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये होमवर्क है। 3-4 पॉइंट दे शैलेश दादा ने बोला, व्हाट इज द साइंस ऑफ प्रेयर और होमवर्क, तो भेज दो, लिख के भेजने का। ओके, अभी शेरा आपने क्या लिखा? एक पॉइंट बोलो, एक पॉइंट। शैलेश दादा ने यह कहा कि हमको सिंसियर रहना है, हार्ड वर्क करना है और फिर हमको रिजल्ट्स मिल जाएगा। ओके, खुशी नहीं है मोनिका? खुशी यार नहीं। डू यू रिमेम्बर एनी पॉइंट्स? हाँ, प्रेयर बोलो। का मतलब है कि स्पेशल आस्किंग है। प्रेयर मीन स्पेशल आस्किंग, और साथ ही उसे प्रेयर करने से हमारा ईगो कम होता है और नेचर भी हमारी हेल्प करती है। और वेरी साथ गुड। ही प्रेयर से पहले हम उसके साथ डिसीजन करना पड़ता है, पहले नक्की करने का होता है, बाद में वो अपने आप हो जाता है। और ईगो जब ज्यादा होता है तो कुदरत हमें नहीं संभालती कि आप संभालो। अगर ईगो नहीं है तो कुदरत हमें संभालती है, हर एक मूड पे हेल्प करती है। वेरी गुड। और सो ये सब लिखना। ओके, सो वी विल टैली करेगा कि नेक्स्ट वीक प्रेयर 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 प्रेयर। तो अभी 2-3 मिनट है। तो मोनिका, आपको तो ईगो नहीं है ना किसी के बारे में? बहुत है, बहुत ज्यादा है। है, तो ज्यादा उसको जरा ये वीकेंड में नोटिस करना और मंडे बोलना कि किधर किधर किसको डांटी दिया, करिश्मा को कितना डांटी दिया, मम्मी को कितना परेशान किया। एवरीबडी शुड। है? मुझे अभी भी पता है मेरा ईगो कहाँ है, मैं बताऊं तो ओके, क्विकली 2 मिनट। शहजादा, व्हाट शी शुड डू टू रिमूव दैट? बहुत है तो कम करने का क्या कर सकते हैं? शहजादा, हाँ जी, सुनाई दिया? हाँ सुनाई दिया। गुड। तो 2 मिनट में उसको थोड़ा जादू दो मोनिका को। क्या? ईगो कैसे अच्छा अच्छा, हाँ। कम करने का। खत्म तो नहीं होगा, ओके। कम करने का। 1-2 पॉइंट दो। तो मोनिका जी, जब ईगो तो आता है तो उसको दिखाना है कि मोनिका जी, आपसे अच्छे, आपसे ज्यादा होशियार, आपसे ज्यादा शक्तिशाली, आपसे ज्यादा सफल कितने हैं आपके साथ वर्ल्ड में, आसपास में। तो दूसरों को देख के ईगो छोटा हो जाएगा कि नहीं नहीं, हम्बल्ड बोलते हैं ना, कि नहीं नहीं, हमसे आगे, हमसे अच्छे, हमसे ज्यादा कई लोग हैं। एक चीज ये है। दूसरी चीज, ईगो कम करने का या निकालने का साधन, मोनिका जी को पूछने का कि मोनिका जी, आप तो सब कुछ कर सकती है नहीं, आपके हिसाब से जो भी आप तय करोगे या इच्छोगे वो सब हो जाएगा ना। तो मोनिका जी बोले, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है यार, वो कई जगह ऐसी है, परीक्षा है, दूसरी जगह ऐसी है कि मेरे हाथ में नहीं है। तो यदि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है तो ईगो किस बात का करने का है अपने को, क्योंकि मेरे हाथ में तो सब कुछ है ही नहीं। कोई सर्जन ऐसा ईगो नहीं कर सकता है कि सबकी सर्जरी अच्छी ही होगी। वो तो जब कॉम्प्लिकेशन होता है तब ईगो के फुग्गे में से हवा निकल जाती है, बोला फुग्गा फूट गया। ईगो का फुग्गा होता है, एक छोटी सी टाकड़ी लगाते हैं तो फूट जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि भाई आप क्या क्या कर सकते हो, सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो क्या आप? तो महावीर स्वामी हो गए, आप कृष्ण हो गए। तब बोले नहीं है। तो बोले किस चीज का ईगो कर रहे हैं? तो फिर तीसरी चीज, ये दो बताई चीज कि हमारे से अच्छे, हमारे से आगे कितने लोग हैं। दूसरा चीज कि हम सब कुछ करने के लिए सक्षम है क्या? नहीं, व्यवस्थित शक्ति कर रही है, तो फिर ईगो कैसे होगा? और धीरे धीरे आगे भी चलते हैं कि भाई जिस चीज का आप ईगो कर रहे हैं अभी, या तो ईगो जिस चीज का वो कर रहे हैं, क्या
दुनिया में वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि और काफी चीजें हैं? तो नहीं बोले काफी चीजें हैं। सो सब थोड़ा ये समझ की शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से ईगो कम हो जाएगा। अच्छा, आइंस्टाइन की भाषा में बात करें हम, तो आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, आपको मालूम है कि नहीं पता नहीं। ईगो इज इक्वल टू 1 अपॉन नॉलेज। जितना हमारा नॉलेज कम उतना ईगो ज्यादा, जितना नॉलेज ज्यादा उतना ईगो कम। क्या है? तो दादाजी हंसते थे कि एक बार एक बड़े फैक्ट्री का मैनेजर आया कि मैं इतनी फैक्ट्री संभालता हूँ, इतना प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मेरे इतने काम करते हैं मेरे हाथ नीचे, क्या क्या नहीं बताया। दादाजी हंसते रहे, फिर बोला आप रात को सो जाते हो तब ये अंदर हार्ट कौन चलाता है, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन सब कौन चलाता है? आप जितनी फैक्ट्री चलाते हो उससे तो कई गुना ज्यादा फैक्ट्री अंदर चल रही है। आपने देखा? आपको दे ना यदि चलाने के लिए तो सब बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पता चला कि ओ कुदरत तो कितना सारा काम कर रही है। ईगो को बोलो कि एक आंख तो बना दो, एक कान तो बना दो, एक नाक तो बना दो यार, कितना अच्छा होगा। बना सकता है क्या? तो फिर कुदरत की शक्ति के आगे तो हम कुछ भी नहीं है। क्या है? हम कुछ भी नहीं है। ईगो को बोलो, अपना भी नहीं संभाल सकते हम, दूसरों को तो क्या क्या हार्ट आप चलाते हो, सांस आप लेती हो, तो फिर तो डूअरशिप का ईगो। तो नॉलेज, यहाँ कौन सा नॉलेज? तो ये कुदरती शक्ति से रिलेटिव भी कैसे चल रहा है वो नॉलेज, और फिर जब मैं शुद्धात्मा और रियल का नॉलेज आता है तो ईगो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है? ये जरा पॉइंट जरा नोट करना। यू आर अ वेरी स्मार्ट ब्राइट गर्ल, सो लेट अस वर्क ऑन दैट। ओके? जय सच्चिदानंद।